नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप और आपके लिए लेके हूं आज एक खजूर की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अगर आप खजूर खाना चाहते हैं तो उसके खाने के क्या फ़ायदे होंगे, अगर आप लगाना चाहते हैं तो कहां लगा सकते हैं, कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं और कितने रुपए का इसका खर्चा आएगा और उसके बाद कितने सालों बाद इस पर आमदनी होगी, कितनी आमदनी हो सकती है और एक एवरेज की हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में आज की तारीख की अगर मैं बात करूं तो मेरे विचार से संपूर्ण भारत में जो मेरे पास किसान बैठे देख रहे हैं आप हैं, इनका अनुभव और खेती एक नंबर पे है। अब देखो, फार्म तो भारत में बहुत से लगे हुए हैं खजूर के, हमने बहुत से फार्म का विजिट किया है, लेकिन जो सबसे हमें टॉप लगा वो दादाजी का है। तो अपने इन्हीं से पूछेंगे कि बाकी सारे फार्म से ये टॉप होने का रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है कि इनके साथ जो बाग लगे हैं उनमें से आज कुछ बाग तो फेल भी हो चुके हैं, कुछ ने आज पौधे उखाड़ दिए हैं। वो कह रहे हैं कि भैया खजूर तो घर में मत बढ़ने दो, और दादाजी आज अच्छी इनकम कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, संपूर्ण जानकारी मिलेंगी अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे। तो दादाजी सारों में पहले तो थे एड्रेस बताओ भाई, टिब्बा क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में जिको थे बाग लगाए हुए कामयाब है, लोग पानी वाली जगह फेल हो रहे हैं, तो भी कारण कह रहे हो, थारो नाम एड्रेस के साथ सारी बात बताओ। राम राम। मेरा नाम बद्रीनाथ शर्मा, गांव देवीदासपुरा, तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। ठीक है। और ये मेरा गांव जो है सूरतगढ़ तहसील का, ये बरानी क्षेत्र का गांव है। सूरतगढ़ से दक्षिण में ये 35 किलोमीटर बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर जिले के तिकोने पर बसा हुआ गाँव है। ये मरुभूमि है, बरानी क्षेत्र है, यहाँ कुओं का पानी है, नहर नहीं है। मतलब नहर का मीठा पानी बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं है। पीने के लिए यहाँ बरसाती पानी कुंड है हमारे, वो बरसाती पानी पीते हैं 12 महीना। और जो ट्यूबवेल का पानी है वो 4000 से 5000 TDS के बीच में इस इलाके में है, जो सरसों दो दही होती है। और ये खजूर होता है, फलों में खजूर होता है, और खेजड़ी और खजूर। तो कितने टाइम थे वो बाग लगा रखे है, और थारकने फिलहाल कौन कौन सी वेराइटियाँ हैं? ये सर्वप्रथम ये बगीचा 24 जुलाई 2009 को मैंने बिज्जू पेड़ 150 लगाए। और उसके बाद में 2011, 12, 13, 14, 17 और 21 में टिश्यू कल्चर के कुल यहाँ 1300 पेड़ मेरे लगे हुए हैं, जो 6 सालों में लगे। और सर्वप्रथम 2009 के 150 पेड़ हैं, जो ये देख रहे हैं वो आप, ये बीजू पेड़ हैं। ये 35 किस्में लगी हुई हैं बीजू के अंदर। बीजू का मतलब हुआ कि आपने गुठली से लगाया? गुठली से लगाया। तो आजकल मतलब क्या है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि गुठली लगाने से नुकसान है, टिश्यू कल्चर के पौधे लगाने चाहिए। कुछ का ये मानना है कि स्कर्स लगाने चाहिए, जो ऑफ शूट निकलते हैं पौधे की जड़ों में से। टिश्यू कल्चर यहाँ 4 किस्में लगी हुई हैं, खुनेजी, खलास, बरही और मेहजूल। ठीक है। खुनेजी, खलास और बरही ये फ्रूट में बिकती है। ठीक है। तो मेहजूल है वो फ्रूट में नहीं बिकता है, उसका पिंड, खजूर, छुहारा और अचार बनता है, उच्च कोटि का अचार बनता है। हम यहाँ पिछले 4 सालों से उसका अचार बना रहे हैं, तो अचार बनता है, पिंड खजूर अच्छा होता है। ये टिश्यू कल्चर के पौधे 4000 का एक पेड़ आता है, और ये मेहजूल है वो 6000 का एक पेड़ आता है। लेकिन ये जो बीजू पेड़ है, ये इसमें 300 रुपये का बीज लगता है और 10,000 की पौध 1 बीघे के अंदर लगती है। जबकि टिश्यू में 1,60,000 रुपये बड़ी किस्म के बीज के पैसे लगते हैं। 4000 का एक पेड़ आता है, और 1 बीघे के अंदर 39 पेड़, यानी 1 हेक्टर के अंदर 156 पेड़ लगते हैं। ठीक है। जबकि बीजू के अंदर 300 रुपये का ही बीज लगता है। बीजू और टिश्यू में अंतर ये है कि बीजू जो है ये नरमादा, ये एकलिंगी पौधा है, इसमें नर ही फल नहीं देता है, मादा ही फल देती है। और इसमें 4 साल बाद फूल आने पर नरमादा का पता चलता है, इसलिए इसको आधे पेड़ उखाड़ने पड़ते हैं 4 साल के बाद। एक खड्डे में 2 पेड़ 2 फुट की दूरी पर लगाने पड़ते हैं, उसकी हम ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। लेकिन आमदनी के मामले में ये कोई कम नहीं है। और जो जहाँ तक फ्रूट का सवाल है, फ्रूट ये बहुत अच्छी मात्रा में होता है। 2-2 कुंटल, 1 कुंटल से लेकर 2 कुंटल तक ये अच्छी परवरिश करने वाले पौधे के लगते हैं। इसका अचार, पिंड खजूर, छुहारा, ये सारी चीज़ें बनती है। लेकिन ये फ्रूट में नहीं बिकता है। पहला स्टेज इसका खट्टा होता है। इसके 3 स्टेज होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये हिंदी में कहते हैं, और पंजाबी में डोका, डेंग और पिंड, ये 3 स्टेज है। अंग्रेजी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कह देते हैं। और अरबी, फारसी और उर्दू के अंदर खल्लल, रुतब और तमस स्टेज होता है। तमस स्टेज आखिरी स्टेज होता है, पिंड बनता है, पिंड को कहते हैं। और ये पहला स्टेज खाने के काम ये नहीं आता है। इसका दूसरा और तीसरा स्टेज बहुत मीठा होता है। और बीजू के जो आदमी जिसके धन की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ पानी है, वो भी 4000 से 5000 TDS, 5500 तक ये पानी शूट करता है। इसको तीन प्रकार के इसमें ये आवश्यकता होती है। मुख्य चीज़ें भूमि, पानी और मौसम। ये बीकानेर और जोधपुर संभाग में सबसे बढ़िया होता है। मिट्टी रेतीली हो, दोमट हो, मरुभूमि हो, तो
सबसे बढ़िया होती है। और 10 फुट के अंदर पत्थर नहीं होना चाहिए, 10 फुट तक जिप्सम नहीं होनी चाहिए। मतलब अपने जो जमीन के अंदर की गहराई उसमें 10 फीट तक पत्थर जिप्सम इत्यादि नहीं होना चाहिए। पीएच भूमि का 8.7 तक खेती होती है, लेकिन ये 9 तक मीठा हो जाता है और पानी 5.5 TDS शूट करता है। ऊपर में पानी अगर ऊपर TDS ज़्यादा हो तो नहीं लगाना चाहिए और मरुभूमि इसके लिए उचित है। जहाँ तक मौसम का सवाल है, ये बीकानेर जोधपुर संभाग और हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील है, चूरू जिला है, उसके अंदर ये बड़ी किस्म ही हो सकती है। बाकी किस्में ये वहाँ पिंड नहीं बनेगा, वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, जुलाई के अंदर वहाँ मानसून आ जाता है, तो उसके अंदर विशेष ट्रेनिंग की जरूरत होती है, लेकिन वो हो सकता है चूरू जिले के अंदर। बाकी ये सीकर झुंझुनू है, ये कामयाब नहीं है इसके लिए। बाकी राजस्थान कामयाब नहीं है, ये पाली तक, ये पाली, नागौर, जोधपुर, लेकिन जोधपुर से पश्चिम का इलाका, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर का दक्षिणी भूभाग, ये इसके लिए अच्छी मात्रा में। मतलब अपने झुंझुनू, सीकर, चूरू की बात करूं तो ये क्षेत्र इसके लिए चूरू तो ठीक है, चूरू तो हो जाएगा, लेकिन बड़ी किस्म ही ज़्यादा कामयाब, बड़ी और खुनेती 2 कामयाब है। ठीक है। बाकी चूरू तक विशेष उसमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है। वर्षा चूरू में 400, चूरू, हिसार, रतनगढ़, नागौर, ये भुज तक का जोधपुर लगा, ये 400 mm वर्षा होती है, जो कि अपने जहाँ बैठे हैं ये 250 mm वर्षा औसत वर्षा होती है यहाँ। ये जो पश्चिम का इलाका है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर की ओसियाँ, फलोदी और शेरगढ़, 3 तहसील इसके लिए अच्छी कामयाब है। तो इस बार अपने यहाँ गंगानगर की बात करूँ तो यहाँ भी जैसे कि आपसे मेरी वीडियो बनाने से पहले चर्चा हुई थी कि बारिश ज़्यादा होने के कारण यहाँ भी नुकसान हुआ है। तो फिर कुछ लोगों की वीडियो देखने के बाद में मन में आती है, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात वालों की भी आती है कि हम भी खजूर यूपी में टेलीफोन पूरे भारत से मेरे पास आते हैं। यूपी में ये कामयाब नहीं है बिल्कुल। यूपी, महाराष्ट्र का दक्षिणी विदर्भ क्षेत्र है, नागपुर इलाका, वहाँ हो रहा है, ये तमिलनाडु में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है, जहाँ कम वर्षा है, दोमट ज़मीनें हैं, वहाँ हो रहा है। और लेकिन जितना पश्चिमी राजस्थान में जैसा होता है उतना वो व्यापारिक दृष्टि से वहाँ इतना सही नहीं है। गुजरात के अंदर, कच्छ भुज के अंदर ये हज़ारों सालों से हो रहा है, लेकिन इतना कामयाब नहीं है जितना जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और गंगानगर का दक्षिणी भूभाग। इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा फल ये देता है। अब कुछ दर्शक ऐसे हैं, वो पूछेंगे, अपनी वीडियो में कमेंट करेंगे कि भाई इनमें से सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है। सबसे अच्छी वैरायटी बड़ी किस्म है, जो सबसे ज़्यादा 80 क्विंटल बिके की होती है मरुभूमि के अंदर। लेकिन ये गंगानगर, हनुमानगढ़ नहर इलाका है, वहाँ इतनी नहीं होगी व्यापारिक दृष्टि से, वहाँ आधा माल होगा, लेकिन वहाँ विशेष जानकारी ध्यान होती है। वहाँ इसका स्टैंड काटना पड़ता है, एक स्टैंड काटना पड़ता है, थैलियाँ जालीदार चढ़ानी पड़ती है। जैसे ये दूसरी बिना हवा लगने वाली जालियाँ कामयाब नहीं है। इसके लिए परंपरागत खेती करने वाला खजूर नहीं लगा सकता, इसके लिए विशेष ट्रेनिंग की जरूरत होती है। कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए उस किसान को जो उसकी शुरुआत करता है, या उसको हर महीने ट्रेनिंग के लिए बगीचों में, जो कामयाब बगीचे हैं, वो जाना पड़ता है। राजस्थान के अंदर लगभग 300 बगीचे हैं, उनमें से 290 बगीचे कामयाब नहीं है, जो आधे उखाड़ दिए, आधे फैल हो गए। जो इसके अंदर अंतरकास्ट जो कहते हैं, अंतरकास्ट इसमें कामयाब नहीं है। अंतरकास्ट करोगे तो ये खजूर भी नहीं होगा और वो खेती भी नहीं होगी। मतलब पहली गलती तो वो किसान वो कर देता है, सोच रहा है खजूर की दूरी 25-30 फुट की दूरी होती है पौधे की, तो वो सोच रहा है मैं इसमें दूसरी खेती का लाभ ले लूं। ये नहीं होना तो चाहिए। पहली गलती तो वो वहीं कर देता है, उससे ये फेल हो गए बगीचे, फेल हो गए, बिना जानकारी के बगैर हो गए। लेकिन ये बड़ी किस्म जो है, ये फेल होने वाली किस्म नहीं है। हाँ, इसको वर्षा का नुकसान होता है जुलाई के अंदर, लेकिन माल बहुत होता है। उसका भी उपाय है, जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ उसका स्टैंड काटना पड़ता है, 1 तिहाई हवा लगे, कम पैदावार ले, तो उसका बचाव हो सकता है। ठीक है। तो वो जालीदार जैसे थैलियाँ होती है, ये कई प्रकार की होती हैं, उसमें आधी जाली और आधी ऊपर वर्षा रोकने के लिए जाली होती है, वो लगानी पड़ती है, उसकी हम ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन किसान कौम एक ऐसी कौम है, ये मेरा पिछला 13 साल का अनुभव है, ये किसान की बात नहीं मानेगा, एग्रीकल्चर वालों की तो बात ही नहीं मानेगा। न उनको ज्ञान है, एग्रीकल्चर वालों का प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, उनकी थ्योरी का ज्ञान है। वो तो किताबें पढ़ते हैं, आपको दवाई बता देंगे और सब बात बता देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है उनको। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर खजूर की खेती करता है तो सिर्फ किसान का बेटा ही कर सकता है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के बाद वो भी कामयाब किसानों के पास हर महीने उनको जाना पड़ता है उन बगीचों में, जो 10-15 किसान कामयाब है। जैसे देवीदास भगवान के अंदर एक हरी सिंह जी पूनिया है, वो बगीचा कामयाब है। ये 21 MOD लक्कासर पीली बंगाल हनुमानगढ़ में सरवण जी खिचड़ है, कामयाब है। एक वहाँ फतवी के अंदर है जगदीश जी नेहरा, वो कामयाब है। उन बगीचों में जानकारी के लिए जाना पड़ता है, चाहे उसे ट्रेनिंग को, जानकारी को, कुछ भी को, वहाँ जाना पड़ता है। और उनकी बात नहीं मानोगे, खजूर नहीं होगा। क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि भैया खजूर एक बार लगा लिया, उसके बाद सालों साल इनकम होती रहेगी, हमारी पीढ़ियों के लिए धन बढ़ता रहेगा। हाँ, इसके लिए 5,500 TDS पानी की जरूरत होती है। मरुभूमि चाहिए, आयु 100 साल की होती है, 100 फुट की हाइट होती है, और इसमें
तो पहले 6-7 साल तक इसमें काम होता है। पहले शुरू के 2 सालों में ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन तीसरा चौथा पाँचवा छठा सक्कस निकालने पड़ते हैं, इसका पेड़ बढ़ाना पड़ता है और उसके बाद में मेहनत कम होती है, लेकिन फलों की मेहनत ऊपर ज़्यादा होती है। पत्ते हर साल कटते हैं, उतने ऊपर नए आते हैं। आज की टाइम की अगर मैं बात करूं तो बहुत से बढ़िया जो हैं ये लॉकडाउन लगने के बाद क्या है कि ज़मीनें लेके छोड़नी शुरू कर दी। तो बढ़िया सोच रहा है कि भाई मैं ज़मीन लेके छोड़ रहा हूँ, क्यों ना उसमें खजूर भी लगा दूँ। तो आजकल क्या है कि व्यापारी वर्ग ज़्यादा खजूर की तरफ दौड़ रहा है। व्यापारी वर्ग यहाँ बहुत आते हैं, दिल्ली, नोएडा, आगरा, मथुरा, ये जयपुर, चंडीगढ़, यहाँ से महानगरों से मेरे पास आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं व्यापारी। उन आदमियों के पास धन है, कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी, 3 वर्ग ऐसे हैं जिनके पास धन की व्यवस्था है, लेकिन उनके पास काम वाला आदमी नहीं है, अनुभव उनको बिल्कुल भी नहीं है। वो वर्ग जो है, जो खेती किसानी नहीं करता है, उस वहाँ नहीं रह सकता है, 24 घंटे ड्यूटी नहीं ले सकता है, वो आदमी खजूर नहीं लगाए, वो आदमी कामयाब नहीं है। सारे फेल हो गए, नाम लूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। नहीं, नाम लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अपना काम सिर्फ गाइड करना है हाँ। कि भाई अगर आप खजूर की खेती कर रहे हो तो उसमें कितनी मेहनत है, कितनी इनकम है। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि ये आपने 2009 में गुठली से शुरुआत की थी। हाँ, 150 पेड़। तो अब आप गुठली से ज्यादा जो पेड़ लगे उनसे ज्यादा इनकम ले रहे हो या जो दूसरे पेड़? हाँ, बराबर। उसमें वो जो टिश्यू कल्चर है वो 3 साल में शुरू हो जाएगा, गुठली वाला टाइम लेगा, 4-5 साल तक लेगा, लेकिन उसमें धन की बचत है। उसमें मेहनत गुठली वाले में ज्यादा है, लेकिन धन की बचत है। जो आदमी गरीब आदमी है, पैसे नहीं है, जो मेहनत करता है उसके पास धन नहीं है, जिसके पास धन है वो मेहनत नहीं करता। ये उल्टा नियम है प्रकृति का। जो धन वाले है वो कामयाब नहीं है, सारे बगीचे वो कामयाब नहीं है, मेहनत वाला कामयाब है, जो उसके पास धन नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है आधा टिश्यू लगाओ, जो 30 साल पैसे शुरू हो जाए आमदनी उसकी, और वो 4-5 साल में मिल जाए। उसके लिए ड्रायर लगाना पड़ता है, यहाँ फैक्ट्री ड्रायर लगा हुआ है सुखाने के लिए। तो अब नॉर्मल क्या है कि लोगों की नज़रिए यह है कि भैया खजूर की 4 वैरायटी है। आपने बताया कि मेरे पास यहाँ 30-35 प्रकार के हैं, तो ये 30 प्रकार 35 प्रकार कैसे हुआ, थोड़ा वो भी आप बताएं। ऐसा है कि आप एक गुच्छा लगाओगे, खजूर में क्या होता है कि आप पीला लगाओ, पीला नहीं होगा। 20 प्रकार के 30 प्रकार के होंगे, ये 3 गुच्छे से लगेगा। यहाँ 35 किस्म में विभाजित तो मैंने किए, जबकि बीकानेर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट यहाँ नकवी साहब, राठौर साहब आए, उन्होंने 65 किस्में बताई है, लेकिन मैं तो 35 ही मानता हूँ। 35 में विभाजन करके देखता हूँ इनको। ये 3 गुच्छे में से आगे 65 3 गुच्छे में 65 प्रकार की होगी। आप एक गुच्छा लगाओगे तो 30 प्रकार के होंगे, काले, पीले, लाल, हर प्रकार के। 7 पीढ़ी पीछे का जो क्रॉस हुआ है, दादा दादी, नाना नानी, वो सब हो जाएंगे उसके अंदर। काले होंगे, पीले होंगे, लाल होंगे। और यहाँ जो है ये सामने दिखाई, ये अलजुआ के समय 8 पेड़ लगे हुए हैं। ये कोई अलग से नहीं लाए थे, ये उनकी गुच्छों के, ये उनमें ही निकले। ये मुसलमान लोग इसको धर्म के साथ जोड़ते हैं। मोहम्मद साहब उनके पैगम्बर इसी को खाते थे, और ये लोग इसको पवित्र मानते हैं, यहाँ ले जाते हैं। और ये हिंदू जो है, हार्ट वाले डॉक्टर लोग इनको लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ हिंदू लोग हार्ट के लिए, हार्ट का मरीज जो ठीक होता है, अगर मरीज नहीं है तो उसका हार्ट कमज़ोर नहीं होता है। तो ये लोग हार्ट वाले खाते हैं, लोग ले जाते हैं। ये सबसे महंगी किस्म है। तो अभी मेरे को लग रहा है कि आज मैं अगर बात करूं संपूर्ण भारत की, तो जहां तक मेरी नॉलेज है, खजूर का अचार सिर्फ आप ही बनाते हो या कोई और भी बनाता है? यहाँ राजस्थान में अभी तक तो नहीं बनाया है। अतुल कंपनी राजस्थान में, प्राइवेट आदमी तो मैं बना रहा हूँ, और दूसरे आदमी कोशिश पिछले साल गए थे, ट्रेनिंग तो वहाँ दी। अब इस साल कौन बनाता है मुझे पता नहीं है, लेकिन अतुल कंपनी राजस्थान के अंदर जैसलमेर में बना रही है। जो यहाँ नहीं बेचती है राजस्थान में, वो बॉम्बे बेच रही है 500 रुपये के जी में। मैं यहाँ बनाता हूँ 200 रुपये के जी बेचता हूँ। और गुजरात के अंदर भुज क्षेत्र में एक आदमी बना रहा है पिछले 2 साल से। ठीक है। ये मुझे जहाँ तक जानकारी, यहाँ गाड़ियाँ पूरे बाहर से आती हैं, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र, ये मध्य प्रदेश, गुजरात की गाड़ियाँ यहाँ आती है। हज़ारों सालों से बगीचे लगे। मैं भी पिछले 13 साल से गुजरात जाता रहता हूँ। शुरू में 2008 में जब मैंने जानकारी ली तो मैं गुजरात गया, यहाँ गंगानगर ट्रेनिंग दी। इनको पता ही नहीं था क्या इसको पता पीएच कितना चाहिए, इसी क्या है, भूमि का पीएच है, पानी, मौसम, कुछ नहीं पूछेंगे, कोई पता। मैं यहाँ से वहाँ गया, मुद्रा रिसर्च सेंटर गुजरात सरकार का एक बहुत बड़ा उपक्रम है, वहाँ वो साइंटिस्ट थे मुरलीधरन, बहुत अच्छे विद्वान थे, उन्होंने सारा कुछ बताया। लेकिन यहाँ दंतेवाड़ा यूनिवर्सिटी है उत्तरी भारत के अंदर, ये गुजरात के अंदर, उत्तरी गुजरात के अंदर, दंतेवाड़ा, सांतलपुर, रागनपुर, भचाऊ, समख्याली, अंजार, भुज, मुंद्रा, मांडवी, नखत्राणा, लखपत, घडोली, कोटेश्वर तक मैं बगीचों में गया, और कई बार गया। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाता रहा। सरकार भी वहाँ अपने खर्चे पर मुझे ले गई। और दुर्गापुरा के अंदर 3 ट्रेनिंग दी। और 8 नवंबर 2016 को जो ये 50,000 किसानों का मेला राजस्थान सरकार ने लगवाया, वहाँ पश्चिमी 8 देशों के वैज्ञानिक साइंटिस्ट आए थे। वहाँ जो राजस्थान के 33 जिलों के 600 किसानों को वहाँ रूबरू करवाया उनमें भी मैं 600 के अंदर था। जोधपुर बहुत बार सरकार भी लेगी, खुद जाते रहते हैं जोधपुर। तो मैं पिछले 13 साल से, मैं खजूर से जुड़े 13 साल हो गए।
तो आज की तारीख की मैं बात करूं तो आपको खूब मतलब खजूर की खेती से संबंधित तो पूरा नॉलेज है। नहीं, मैं इसके बारे में 2008 में पहले भी मैं भूगोल का अध्ययन करता था। ये पश्चिम में, ये अरब कंट्री में हमारे कई मुस्लिम युवकों से जानकारी थी, बातें उनके रिश्तेदार वहाँ रहते थे। बाकी अपने ये अरब के देशों 30 देशों में ये बहुत हो रहा है। अपने पश्चिम में पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, इजराइल, सीरिया, सूडान, मिस्र, और अफ्रीका के अंदर मोरक्को, ट्यूनीशिया, स्पेन का दक्षिणी भूभाग, लीबिया, मिस्र में ये खूब हो रहा है। संसार की 4 नदी, नील नदी के बेसन में खूब हो रहा है। सिंधु पाकिस्तान में हो रहा है, दजला फरात इराक में हो रहा है, और अमेरिका का कैलिफोर्निया स्टेट, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर दक्षिण अमेरिका का अटकामा मरुस्थल, अफ्रीका का काला मरुस्थल, और ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया मरुस्थल में बहुतायत में होता है। भारत जो है 3 लाख टन यानी 30 लाख क्विंटल खजूर आयात करता है। भारत विश्व का सबसे खजूर आयातक देश, बड़ा आयातक देश है, बहुत बड़ी मंडी है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे और इसको जानकारी उपलब्ध करवाए तो पश्चिमी राजस्थान ये खजूर पट्टी हो सकती है। राजस्थान नहर का इलाका है, यहाँ 3000 से 5000, 2000 से 5000 तक पानी है। पानी कामयाब, मौसम बड़ा अनुकूल है, यहाँ वर्षा नहीं होती है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, ये 150 से 200 mm वर्षा होती है, जो उसको कोई नुकसान नहीं करती है। 200 से ऊपर जो जुलाई महीने में वर्षा नुकसान करती है, जून में जहाँ वर्षा होती है वो फायदा होता है इसको। ठीक है, तो थेमन आप बात बताओ भी, जिसको बाग लगा लियो मान लो, वर्बन शुरुआत के दौरान में खर्चों की तो आई, वो तो थे गुठ लियो तो बता दियो भी चलो सस्तो पड़े, पर इन पोषक तत्व किसा किसा डालना है, खाद किसी डालनी है। कई आदमियों को वन में वह बे पात्रगार छोड़ दी और धरती का जोर हुई ऐसी, तो बे चीज़ा कुकर है, सही है या गलत है? इसकी मुख्य खुराक जो है पोटास है। ठीक है। जो ये मरुभूमि है रावतसर से लेकर जालोर तक, इस भूमि में मुख्य तत्व पोटास खूब मात्रा में, इसलिए इस इलाके में ये कामयाब है। बाकी 16 जो पौष्टिक तत्व है सभी की इसमें ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ तक उसकी पूर्ति का सवाल है, आप बाज़ार से लाकर इसकी पूर्ति कर सकते हो, लेकिन 3 साल तक देने के बाद में क्या होता है, ये घास होता है इसके अंदर, और इस दूसरी काश्त नहीं करोगे तो इस घास की प्राकृतिक खाद बढ़ती रहेगी। विशेष इसमें खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यूरिया इसमें कम से कम यूज़ करनी पड़ती है, और न करे तो भी बढ़िया है, फल इसका ख़राब नहीं होता है। और जहाँ तक इसमें इसके फलों में पौष्टिक तत्वों के सवाल है, मनुष्य के लिए ये बहुत ही पौष्टिक फल है। इसमें 13 प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं। 3% इसमें फाइबर होता है, 2.5% इसमें पोटेशियम होता है, विटामिन ए, बी, सी अलग मात्रा में होता है, 1.5 से 2% प्रत्येक धातु होता है, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होने के कारण 1 किलो ताज़ा फलों में 3150 कैलोरी ऊर्जा मनुष्य को मिलती है। जैसे किन्नू में 480, केले में 970, गेहूँ में 2300, चावल में 1800 कैलोरी 1 किलो वजन में मनुष्य को मिलती है। इस प्रकार 6.5 किलो किन्नू, 1 किलो खजूर, 3.25 किलो केले, 1 किलो खजूर, 1800 ग्राम चावल, 1 किलो खजूर, 1400 ग्राम गेहूँ, 1 किलो खजूर कैलोरी के मामले में बराबर होती है। और इसमें रोग रोधक शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। ये कैंसर रोधी फल है। अरब देशों में कैंसर ना के बराबर है, और लीबिया मरुस्थल में आज एक भी कैंसर रोगी नहीं है, ऐसा वैज्ञानिकों ने ट्रेनिंग में हमें बताया। तो दादाजी मन थे का बात बताओ भी, जे शुगर को पेशेंट है बिंगे लिए खजूर कामयाब है या कोई नहीं, क्योंकि वो एक मीठो फ्रूट है, तो शुगर वाला व्यक्ति भी खास का या कौन खास का है? हाँ बिल्कुल खास का है, लेकिन डॉक्टर की सलाह हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि गन्ने के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो सुक्रोज होता है, वो पानी में मिलता है, खून में मिलता है। लेकिन इसके अंदर जो खजूर के अंदर ग्लूकोज होता है वो प्रोटोल होता है, ये खून में नहीं मिलता है। तो ये शुगर वाला इसको आराम से खा सकता है, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह से। और जहाँ तक इसमें खून बढ़ने का सवाल है, भारत में औरतों के अंदर जो है 90% औरतों में खून की कमी पाई जाती है। अगर 20 से 30 साल एज वाली लड़कियां जो है, जो प्रजनन प्रक्रिया से गुजरती है, उनको आप जुलाई महीने में 2 किलो फ्रूट खिला दें तो ज़िंदगी भर उसमें हीमोग्लोबिन की कमी नहीं आएगी। और जो बच्चे को जन्म देगी तो वो उसको सिजेरियन डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, सिजेरियन नहीं होगा, उसका रास्ते से बच्चा होगा। ये औरतों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ही पौष्टिक फल है। तो मतलब जी की अपनी घरेलू जी की बहन बेटियां हैं बाँ खातिर मतलब डॉक्टरी बीमारियों और डॉक्टर का झंझट हूँ, आप सिर्फ 2 किलो फ्रूट, सिर्फ 2 किलो जुलाई महीने में फ्रूट खिला दें उसको। उबाला हुआ खारक वो नहीं, अचार खिला सकते हो, अचार कच्चा होता है, अचार भी खिला सकते हो आप। ठीक है। और फ्रूट खिला सकते हो। अचार के अंदर क्या होता है, अचार के अंदर सिर्फ उसमें मसाला होता है, लेकिन फ्रूट वो होता है। तो कोई सी भी वैरायटी आप खिला सकते हो, कोई खिला सकते हो। अगर खुनेजी किस्म सुलभ हो तो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, लाल वाली। उसके अंदर सबसे लोहे की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, लेकिन उपलब्ध न हो तो कोई भी खजूर खिला सकते हो आप।
लेकिन उबाला हुआ पक्का वो नहीं होना चाहिए। कच्चा मतलब पौधे का तोड़ के सीधा खिलाना। हाँ, वो सीधा कच्चा फ्रूट वो खिलाना वो जरूरी। मतलब मात्र 200-300 रुपये में ट्रीटमेंट हो सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बहुत ही पौष्टिक फल है। ठीक है। और यहाँ जो है पर्यटक जो आते हैं बड़े बड़े, यहाँ अधिकारी जो है यहाँ आए, पर्यटक जो है ये पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा, मथुरा, और 2 कलेक्टर यहाँ श्री PC श्री ज्ञानाराम जी आए। भारत सरकार से यहाँ सुभाष झाझड़िया जी एग्रीकल्चर जो है यहाँ वो डायरेक्टर थे, वो आए। बाकी यहाँ DSP रैंक के ये सुरेंद्र सिंह राठौर एडिशनल SP DSP रैंक के विष्णु सिंह सोडा जोधपुर, और ये गोपाल राम ढाका रतनगढ़, शिव रतन गोदारा सूरतगढ़ वर्तमान में वो 2 बार है। ये बहुत अधिकारी कर्मचारी वर्ग हजारों की संख्या में सालाना आते हैं। तो दादाजी मेरा आपको एक सुझाव है कि आप जो इतने बड़े लेवल पे आपके पास यहाँ फार्म पे विजिट करने देखने आते हैं, तो एक प्रशिक्षण का कोई मेरे विचार से आपको टाइम रख देना चाहिए कि भाई इस तारीख को आप आओ, उस दिन आपको प्रशिक्षण भी मिलेगा, बाग देखने को मिलेगा, तो थोड़ी क्या सुविधा हो जाती है। उस दिन आप भी हमें मिलेंगे, उपलब्ध मिलेंगे। कई बार क्या है, दूर से आदमी चल के आता है, उस दिन आप उपलब्ध नहीं होते हो, या उस दिन आपके खेत में कृषि कार्य होता है या घरेलू कार्य होता है, तो कोई ऐसा व्यवस्था हो सकती है जिसमें हाँ, ये पिछले 9 सालों से तो ये यहाँ रोजाना आने का हमारी सूचना थी, देते थे, लेकिन अब 2 साल से ये 2 महीने में बंद कर रखा है। लेकिन अब हमने तारीख निश्चित कर दी है उसके लिए। हर महीने की 1, 11 और 21 तारीख को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है 2 घंटे। ठीक है। बाकी दूसरे 27 दिन में यहाँ ट्रेनिंग नहीं, विजिट करने वाले तो आते रहते हैं, दिखा देते बाहर से कोई आए तो वो नहीं दिखा देते हैं ना, 30 दिन दिखाते रहते हैं। इसको भ्रमण करवा देते हैं बगीचे में 30 दिन। लेकिन ट्रेनिंग जो है 1, 11 और 21 सिर्फ 3 दिन। तो ट्रेनिंग का कुछ फीस फूस भी रहेगी? हाँ, फीस लेने का हमारा विचार है। ठीक है। वो आने पर हाल में जो हमने तय किया है इस साल में 200 रुपया पर व्यक्ति। ठीक है। तो पहले इतने साल तो कोई फीस नहीं थी, लेकिन अब देते अब इतना बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी। जब जैसे ये इस पर शुल्क लगा दिया जाएगा तो कुछ मात्रा कम हो जाएगी। और एक फ़ोन कॉल की जो इंक्वायरियाँ हैं वो कम हो जाएगी। हाँ, फ़ोन कॉल की इंक्वायरियाँ तो पूरे देश से आती है। वैसे विदेशों से 20 देशों से मेरे पास फ़ोन आते हैं, रोमानिया, इंग्लैंड, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, ये अपने नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, यहाँ से टेलीफोन आते रहते हैं। जो भारत से बाहर जो लोग मजदूरी करते हैं वो टेलीफोन करते हैं। अरब कंट्री से बहुत आते हैं, सऊदी अरब, यमन, ओमान से, दुबई से बहुत फ़ोन आते हैं। लेकिन देश में ये दक्षिण भारत के लोग, यहाँ पर किसान जो है दक्षिण भारत से आ रहे हैं। अब पिछले दिन तेलंगाना से गाड़ियाँ आई, गुजरात से गाड़ियाँ आती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से टेलीफोन आ रहे हैं, नोएडा, दिल्ली, आगरा, मथुरा, चंडीगढ़, जलंधर, लुधियाना, ये यहाँ से तो गाड़ियाँ आती रहती है। खजूर ले जाते हैं और जानकारी भी लेते हैं। आज उसमें पर्यटक ज़्यादा होते हैं जो दूर से आ रहे हैं ना। बाकी ये दक्षिण भारत वाले वो ट्रेनिंग के लिए ही आते हैं। और यहाँ ड्राइवर लगा हुआ है, गुजरात वाले सिर्फ ड्राइवर के लिए आते हैं, क्यों गुजरात में बगीचे बहुत लगे हुए हैं। और वहाँ क्या होता है, ये गुजरात के 5-6 जिले है, साबरकांठा है, कच्छ है, भुज है, जामनगर, पोरबंदर, अमरेली, ये जो 5-6 जिले हैं उनमें ये बाग बगीचे लगे हुए हैं। वहाँ ह्यूमिडिटी उमस ज़्यादा होती है, वहाँ ये नहीं बनती है खारक। तो ये ड्रायर देखने के लिए आते हैं। गुजराती जो आते हैं वो खजूर की ट्रेनिंग लेने नहीं आते हैं यहाँ, वो सिर्फ ड्रायर खारक बनाने की ही ट्रेनिंग लेने आते हैं। भाई ये कैसे कामयाब है, हाँ, हम कैसे इसको कामयाब करें, हाँ। मतलब वहाँ के जिनके बगीचे लगे हैं वो भी यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं। गुजरात वहाँ हजारों सालों से लगा हुआ है कच्छ के अंदर। मैं गुजरात में पिछले 20 सालों से खूब गया, सरकार भी वहाँ ले गई हमें, पूरा इलाका खूब घूमा। वहाँ बहुत जानकार है, फोन बहुत आते रहते हैं। तो अभी वर्तमान समय में सरकार की ओर से आपको कोई प्रोत्साहन राशि, कुछ ऐसा सरकार की योजना कोई लाभ मिला? बनाते रहते हैं, आपको देंगे, ये यहाँ पर ड्रायर लगा हुआ इसके बारे में कह रहे हैं देंगे आपको। अभी तक तो कुछ दिया नहीं? अभी तक तो ये अभी बनाया है, लगाया ही है। ठीक है, कह रहे हैं देंगे, इसके बारे में दे रहे हैं। बाकी बीज वाला 90% सब्सिडी मुझे दी सरकार ने। जो बीज उपलब्ध है सरकारी है, टिश्यू कल्चर पे आपको 90% सब्सिडी मिली? सब्सिडी मिली, सब सरकारी सहायता से मिली। ड्रिप पर ही मुझे 5 हेक्टेयर तक सब सहायता सरकार ने बहुत सहायता दी मुझे इसके ऊपर। ठीक है, डुप्लीकेट पौधे दिए 14-17, वो सरकार क्या करे, कंपनी ने दिए, उसके साथ भी हमने समझौता कर लिया और सरकार ने मदद की। सरकार ने कंपनी के खिलाफ हमारी मदद की। मैं सरकारी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो वहाँ हमारे हॉर्टिकल्चर के बैठते हैं निदेशक, वो एग्रीकल्चर सचिव थे, उन्होंने कंपनी को कहा और कंपनी ने हमें पौधे उपलब्ध करा दिए दोबारा। हर्जाना तो नहीं मिला, नुकसान तो नहीं मिला, लेकिन पौधे दोबारा दे दिए, वो हमने लगा। चलो, मतलब कहीं ना कहीं देखो, हर्जाना तो किसी चीज़ में लगभग संभव नहीं है। हाँ, सरकार ने हमारे पक्ष लिया और सरकार ने हमारी मदद की बीज में, ड्रिप में। और ये जो ड्रायर और ये मकान हमने बनाया है, इसका फाइल को देंगे, ये हमें तो कह रखा है, देंगे। ठीक है।
बाकी इसमें इसकी जड़ें जो है 10 फुट नीचे तक जाती है, 10 फुट इसकी जड़ नीचे जाती है। 10 साल का पेड़ जवान होता है, 100 साल की इसकी आयु होती है, 100 फुट इसकी हाइट होती है, इसकी 1 फुट लगभग सालाना ये बढ़ता है। लगभग ये 10 से 25 पत्ते निकालते हैं साल में, और वो इतने ही कट जाते हैं। शक्कर जो है वो 7-8 साल तक आते हैं, बाद में शक्कर खाना बंद हो जाते हैं, सिर्फ ये मूल तना ही रहता है। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने बताया कि भाई अपने इसमें गुठली और टिश्यू कल्चर से लगा रहे हैं, तो गुठली वाले में जैसे नर जो पौधे होंगे, कुछ मादा पौधे होंगे, उनको ट्रांसप्लांट करना आसान है या नहीं है? बिल्कुल आसान है। आप उसको एक खड्डे में 2 फुट की दूरी पर 2 गुठली लगाओगे या 2 बीजू पेड़ लगाओगे। ये बीजू पेड़ 1 बीघे के अंदर 52 पेड़ लगते हैं, तो 104 गुठली लगेगी या 104 पौधे लगेंगे वो साल 2 साल के। और जो जो इसमें फूल आना शुरू होगा चौथे और 5वें साल में, उनको एडजस्ट करना पड़ता है। 2 नर निकले उखाड़ दिए, 2 मादा निकली उसको उखाड़ कर वहाँ लगा दिया, एडजस्ट हो गया। और आपको उन 100 पेड़ों में 200 पेड़ लगाए, उनमें आपको सिर्फ ये 100 में 45 चाहिए मादा, 5 आपको नर, 45%। कुछ जो खजूर के फार्मर हैं, जो मेरी जो अनुभव हैं, वो ये कहते हैं कि इसका जो 8-10 साल तक एक बराबर में छोटे छोटे पौधे और निकलते हैं, स्कर्स या ऑफ फ्रूट उसको बोलते हैं। और वर्तमान समय में सरकार क्या है उस पर सब्सिडी का प्रावधान भी बनवा रही है, और कुछ फार्मर हैं जो खजूर के जो पुराने फार्मर हैं वो इसका प्रयास भी कर रहे हैं कि इस पर किसान को सब्सिडी भी मिले। तो वो पौधे कितने कामयाब हैं? वो पौधे यहाँ लगे, मैंने लगाए, उस पर मैंने अध्ययन किया है। उसमें 25% पौधे तो चल जाते हैं, 100 में से सिर्फ 25। और 25% में क्या होता है कि उसमें गांठ में 1 जड़ चल गई, हरा खड़ा रहेगा, 10 साल तक उसे कोई फल नहीं आएगा, खड़ा रहेगा, धीरे धीरे चलेगा। और 25% तो तुरंत मर जाते हैं, उसमें 50% ही जीवित रहने की ये चांस होते हैं। और मैं इस जो ये शक्कर वाले उसके खिलाफ आदमी हूँ, ये मैंने देख लिया। इसमें 10 साल तक खर्चा लगाओगे, आमदनी शुरू नहीं होगी, इतना खर्चा हो जाएगा कि वो उस आमदनी से पूरा ही नहीं होगा, और उसको किसान जो है उखाड़ देगा 10 साल बाद में। ये व्यापारिक से ये जो है सही नहीं है मेरे विचार में। तो मैंने ये भी सुना है कि जैसे आपने बताया कि 10 साल बाद अपने इसको उखाड़ना पड़ेगा, तो उखाड़ते समय मैंने सुना है कि इसको जेसीबी या बड़ी कोपलिंग मशीन 50,000 रुपये बीघे के लगेंगे। एक किसान ने उखाड़ा है, नाम तो मैं नहीं लूंगा यहाँ पर, तो 50,000 रुपये में उसने जमीन बेच के उसको भुगतान किया उसने। ये बीड़ हो जाता है, जंगली पौधा है, भूमि पर कब्जा कर लेता है। अगर आप इसकी मूल तना साफ नहीं रखोगे तो ये कब्जा कर लेगा। इसमें 20-20 बच्चे जो वो छोड़ निकले, वो बच्चे नहीं, वो तो पेड़ हो जाएंगे, 20 एक पेड़ के 20 पेड़ हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आदमी जो मेहनत नहीं करता है, मेहनत नहीं कर सकता है, वो खजूर का बगीचा मत लगाए। वही आदमी लगाए जो 24 घंटा ड्यूटी दे, उसको मेहनत करे और बगीचों में जाए, ट्रेनिंग ले। जैसे डॉक्टर बनता है 30 साल तक, खजूर का किसान 10 साल से पहले नहीं बनेगा। ठीक है। अब एक जो ऑफ सूट के जो अपने पौधे होते हैं, उसमें मैंने जो सुनना आया मेरे, वो ये है कि ऑफ सूट का जो पौधा है उसके बीच में खाली जगह रह जाती है, क्योंकि जब हम पौधा उखाड़ के ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो उस समय उसका मूल तना नीचे से नहीं बनता, तो वो पौधा 10 या 20 साल बाद गिरने के चांसेस, हवा में टूटने के चांसेस भी उसमें, या उसमें फंगस की बीमारियां भी अन्य पौधों के मुकाबले ज़्यादा है। देखो 20 साल का तो मुझे अनुभव नहीं है, पढ़ते रहते हैं अमेरिका में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उसमें फंगस की सबसे ज़्यादा बीमारी है। ये फंगस लगेगा, वो पौधा कहते हैं 20-30 साल में जैसे रोगग्रस्त हो जाता है, मर जाता है, वो 10 साल के अंदर भी मरेगा, शुरू में भी मरेगा। फंगस तो उसको लगेगा ही लगेगा। अगर किसान उस पर जागरूक नहीं है तो वो ये जो है ये कामयाब नहीं होंगे। हमारे यहाँ ये साथी ने लगाया, यहाँ लूणकंद तहसील में, उसके वो 10 में से लाए थे 100 पेड़, तो आज से पहले मर चुके हैं, पिछले साल लगाए थे, वो मर रहे हैं। ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि आदमी पूरी जांच पड़ताल करने उन बगीचों में जाए जिन्होंने ये लगाए हैं, पिछले साल से लगा रहे हैं, और उसके बाद लगाएं। मैं उसका समर्थक नहीं हूँ। आप वो लगाओ, 4000 वाट लगाओ, वो 98% पौधे उनमें सही होंगे और वो कामयाब है। जो टिश्यू कल्चर जोधपुर कंपनी दे रही है बिल्कुल सही है। ठीक है। और वो 2017 के बाद में उन्होंने डुप्लीकेट दिए, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक उन्होंने डुप्लीकेट दिए, लेकिन 2017 के बाद में उन्होंने वो बड़ी किस्म दे रहे हैं। आज कोई भी डुप्लीकेट पौधा नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। उसमें क्या होता है, ये 5 प्रकार के होते हैं। लेब में जाने के बाद में उसमें बोलना पोना बांध, तो वो 2% का चांस होता है, कंपनी मानती है, लेकिन 98% पौधे बिल्कुल सही है। और जहाँ तक 2% वो पौधे बाद में पता चलता है 3 से 4 साल में, तो उनको उखाड़ करके उनके शक्कर निकाल वहाँ लगा दिए जाते हैं। उसमें किसान को कोई नुकसान नहीं है, वही पौधा लगाए। बाकी अगर धन की व्यवस्था कम है तो आप बीजू पेड़ लगा लें। बीजू में एक तो रोग नहीं होता है, फंक्स नहीं लगता है। बीजू जो प्राकृतिक रूप से गुठली जहाँ जिस भूमि में रोपी जाती है उसमें रोग ना के बराबर होते हैं, ये कामयाब ज़्यादा होती है।
कोई भी पौधा हो, मेरा मानना यह है कि अगर उसकी मूल तने की मूल जड़ जब तक नहीं है तब तक वो पौधा कामयाब नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो किन्नू का पौधा भी अगर हम लेते हैं तो पहले खट्टी के पौधे पे कलम चढ़ाई जाती है, तो वो इसलिए चढ़ाई जाती है कि उसकी जो मूल जड़ है वो मजबूत रहे। तो बीजू को सबसे प्रमुखता माना गया है। बिल्कुल बिल्कुल बीजू में अचार बनता है, फ्रूट में नहीं बिकता है बीजू। वो भी मैं कहता हूँ फ्रूट में नहीं बिकता है, लेकिन 10 से 15 साल के बीच में इसकी ग्लूकोज की मात्रा इसमें बढ़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। वहाँ 10 से 15% ये फ्रूट में बिकेंगे, 10 साल बाद इसमें बढ़ जाएगी। अच्छा, आप मेरे को ये बात बताओ दादाजी कि अपने इसकी बुआई करते हैं, बिजाई मतलब पौधा लगा लेते हैं शुरुआत में, तो इसकी सिंचाई व्यवस्था कैसे करनी पड़ेगी? क्योंकि आपके मैं देख रहा हूँ बाग काफ़ी बड़ा हो गया और अभी भी आप इसको ड्रिप से पानी दे रहे हो। हाँ, इसमें खुला पानी सूट नहीं करता है, खुले पानी से खजूर नहीं होता है। खुला पानी लगाओ फल गिर जाएगा। ड्रिप जितना इसको पानी चाहिए उतना इसे ड्रिप सिस्टम जरूरी है। अगर ड्रिप नहीं लगाओगे खजूर मत लगाओ। और खुला पानी इसको 2 बार दे सकते हो साल में, सिर्फ 2 बार। एक सितंबर में फल टूटने के बाद और एक परागण प्रक्रिया फल सेट होने के बाद है मई में। बस 2 पानी खुले लगा सकते हो। वो फुहारा है, जिसके पास फुहारा लगा दो, और जो नहर से लगाना चाहता है वो नहर से लगा दो, बाकी नहीं लगा सकते। परागण प्रक्रिया के टाइम भी कुछ लोगों का जो ये वहम है कि भाई आप जैसे इसका बताया कि 7-8 पौधे नर के लगेंगे, मादा के लगेंगे, 1 पौधा नर के लगेगा, तो वो रेशो क्या रहेगा और उसका परागण कैसे होगा? फिर इसका ग्रामीण किस्म जो टिश्यू कल्चर में आती है वो 5% पौधे चाहिए, और बिज्जू के अंदर ये 8 से 10% पौधे चाहिए। ठीक है। और परागण इसमें हाथ से करना पड़ता है, तो शीशी से फुहारों से भी करते हैं, तो कर सकते हैं आप। परागण हाथ से करना पड़ता है। तो फिर इसके पत्ते में आगे चोंच तिखी होती है, हाथों में नहीं, ये पहले ये कांटों की कटाई पहले हो जाती है, पत्ते नहीं, सफाई हो जाती है कांटों की। ठीक है। वो प्रक्रिया पहले कांटे कटते हैं, पहले पत्ते कटते हैं, फिर कांटे कटते हैं, फिर परागण प्रक्रिया होती है, फिर थैलियाँ चढ़ाई जाती है। ये अलग अलग महीने का इसका काम होता है। इसीलिए आपने कहा कि हर महीने ट्रेनिंग हर महीने, लेनी जरूरी है। हाँ, हर महीने इसमें होती है अलग अलग, 12 महीने का इसमें अलग अलग काम होता है। ठीक है। और इससे जहाँ तक इसका आमदनी का सवाल है, ये 1 लाख से 2-3 लाख तक बीघे में आमदनी हो सकती है। बड़ी किस्म है वो 2 लाख रुपए बीघे के, अगर उसमें नुकसान न हो। जुलाई महीने में वर्षा ज़्यादा हो तो बरस को नुकसान होता है। बाकी बड़ी किस्म जो है माल बहुत होता है। व्यापारी यहीं आ जाते हैं, आप ले जा भी सकते हो, मंडियों में ले जा सकते हो। पंजाब में गाड़ियाँ जाती है, बाकी मंडियों में माल बिकता है। यहाँ पर व्यापारी बहुत आ जाते हैं। तो आपने जैसे बताया कि आप छुआरे भी बना रहे हो, कच्चा माल भी बेच रहे हो, अचार भी बेच रहे हो, तो इन सारी चीज़ों के आपका जो माल जितना तैयार होता है वो सारा का सारा बिक जाता है। अचार यहीं बिक जाता है, यहीं ले जाते हैं। बहुत मोटरसाइकिलों वाले, पिकअप वाले खजूर ले जाते हैं। अचार मंगवाते रहते हैं, हम भेज देते हैं अचार बसों में, और जाता है जो हमारा बीकानेर जाता है, जयपुर जाता है, सीकर, जयपुर, बठिंडा, दिल्ली, चंडीगढ़, अचार हमारा जाता रहता है, पैकेटों में जाता है। तो आप कितने केजी की इसकी पैकिंग करते हो? अचार की 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो। ठीक है। और जो बड़ी पैकिंग लेने बाल्टी होती है 20 किलो, 30 किलो की। ठीक है। वो बाल्टियाँ, ये 4-5 प्रकार की। तो मैं मेरे साथियों से निवेदन करूंगा कि भाई अगर आप अचार लेना चाहें तो अचार भी ले सकते हैं। गुठली अगर बीज लगाने के लिए, पौधे लगाने के लिए गुठली अगर आप लेना चाहें तो क्या आप उन्हें उपलब्ध करवा पाएंगे? बिल्कुल, यहाँ गुठली मिलती है, बीजू पौध भी मिलती है। टिश्यू की हम शक्कर नहीं बेचते हैं। ठीक है। शक्कर नहीं देते क्योंकि वो कामयाब नहीं है। वो आगे उसको खत्म हो जाएगा, वो उसके पैसे लग जाएंगे, हम देते ही नहीं है। हाँ, हमारे पास 150 है घर के लिए, हम किसी सज्जन मित्र के लिए, लेकिन हम व्यापार नहीं करते हैं। ये ऑफ छूट हम नहीं बेचते हैं। ठीक है। तो इसलिए भी नहीं बेचते हैं, ये कामयाब नहीं है। कामयाब नहीं है भाई, इससे अच्छा तो गुठली लगा लो, कम से कम खर्चा तो नहीं लगा उसका। खर्चा नहीं लगेगा, कामयाब है 100%, 101%। गुठली, हम गुठली वाले से इस टिश्यू से ज्यादा आमदनी ले रहे हैं। आपके खुद के लगा हुआ, आपका एक्सपीरियंस हम एक कुंटल अचार बनता है। हम बीजू पेड़, एक पेड़ से 20,000 का अचार बेचते हैं, एक पेड़ से। ठीक है। और 52 पेड़ लगते हैं बीघे के अंदर। ठीक है। तो अच्छी खासी मतलब इनकम है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ती है। अगर अचार बनाने की हिम्मत हो, बेचने की हिम्मत हो, तो 1 बीघा उसको 50 पेड़ ही काफ़ी है पूरा परिवार चलाने के लिए। राजस्थान नहर के पास में अगर 4 बीघा ज़मीन किसी किसान भाई के पास है तो पूरा परिवार वो 10 लाख रुपए आराम से साल में 10-12 लाख रुपए ये खजूर, पिंड खजूर, खारक और अचार बेच सकता है। सिर्फ 1 हेक्टर के अंदर 12 लाख रुपए कमा सकता है। शुरुआत मतलब थोड़े से करे, धीरे धीरे करे। धीरे धीरे वो उसमें टिश्यू लगा सकता है, 10-15 पेड़, 20 पेड़, 100 पेड़। लेकिन अब बड़े बाग लगा, जिसके बाद उन्हें बड़े बाग लगाते हैं, फेल हो जाते हैं, बस काम नहीं करते, देख रेख नहीं कर पाते, हो नहीं पाती। ठीक, ज्ञान भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, मेहनत भी नहीं है। दूसरे मजदूर लोग रहते हैं, उनको पता ही नहीं है मजदूरों को। ठीक बात है। पानी लगा देते हैं, बीड़ तैयार हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में जहाँ तक मेरे पास जितना अनुभव था वो मैंने इनसे सारा पूछने की कोशिश किया है। हालांकि दादाजी की मैंने काफ़ी वीडियो देखी है जिन्हें में इन्होंने तो बहुत कुछ बताया है।
तो इतना मेरे में क्षमता नहीं है पूछने की, जिससे ज़्यादा इनमें क्षमता है बताने की। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे पूछ सकते हो, हर संभव आपको रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी। फ़ोन नंबर और बाकी जो साथी अचार लेना चाहें या कुछ और मतलब पौधे या गुठली लेना चाहें या और कोई संबंधित बारे में पूछना चाहें तो कम शब्दों में अपनी जो वार्तालाप है वो दादाजी से करें, क्योंकि समय का अभाव है, काफ़ी बड़ी लंबे चौड़े में इनका खेत है, तो इसलिए कम शब्दों में बात करें और टाइम का देख के कॉलिंग करें। तो दादाजी आपका नंबर भी मेरे दर्शकों को बता दीजिएगा। मेरा नंबर 86 195 24 702, बद्रीनारायण शर्मा, गांव दहीदासरा, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान। तो मैं मेरे दर्शकों से कहूँगा कि सीधी आप जैसे इनको कॉल करें, कॉल करते तुरंत अपना जो मुद्दा है वो बात इनको बताएं कि भैया मेरी ये बात है और आप बताएं। ये ट्रेनिंग जो है यहाँ आने पर ही दी जाती है, फोन पर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। सिर्फ वहाँ से गुठली अचार इसके बारे में पूछ सकते हो, ठीक है। और एक यहाँ पर बगीचे में आने का रास्ता ये बताया जाएगा, लेकिन खजूर के बारे में ट्रेनिंग की कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, सीधा एक जानकारी, इसके ऊपर घंटों बोलना पड़ता है, दिन लगते हैं। यहाँ कोई ट्रेनिंग फोन पर नहीं दी जाएगी, ठीक है। सिर्फ आने का रास्ता, मार्ग बताया जाएगा, रास्ता बताया जाएगा और गुठली अचार के बारे में बताया जाएगा। ठीक बात है। तो जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो गुठली अचार के बारे में दिया गया है। बाग के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आपको बाग में ही आना पड़ेगा। हाँ, इनसे आप समय पूछिएगा दादाजी हम कब आएँ, क्योंकि यहाँ जो ऑफिसर लाइन के जो अधिकारी है वो लगभग बहुत बड़े लेवल के अधिकारी बाग में आते हैं, विजिट करते हैं। और इनकी फेसबुक आईडी से अगर आप जुड़ते हैं तो बद्रीनारायण शर्मा के नाम से फेसबुक आईडी है, वहाँ आपको हज़ारों पोस्ट, हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। इनके खुद के नॉलेज पूरा भरा पड़ा है, वो सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फ़ोन पे कुछ पूछने के लिए पेंडिंग बचा होगा। हाँ, ज़रूर बाग में आपको आके वो विजिट करना पड़ेगा, वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, वो अनुभव लेना पड़ेगा और उसके लिए आपको यहाँ रुकना भी पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए फ़ोन कॉल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि समय का अभाव है और शेड्यूल इनका पूरा बिजी रहता है। और आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे किस तरह से छुआरे बनते हैं, किस तरह से पिंड खजूर बनते हैं, किस तरह से अचार बनाते हैं, वो चीज़ भी हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो चल घर पे। ये इलेक्ट्रिक ड्रायर है, ये 20 HP का है, ये लाइट से चलता है और इसमें 2 से 2.5 कुंटल खजूर आता है। पिंड खजूर जो ये बड़े हैं ये 2 कुंटल आते हैं और 2 घंटे में तैयार हो जाते हैं सूख करके, और फिर इन चारपाइयों पर ये जालीदार चारपाई इन पर सुखा देते हैं। पहले 2 घंटा आपने उस ड्रायर में सुखाया 100 डिग्री तापमान पर, और उस ड्रायर की जो बिजली कनेक्शन है वो 3 फेस या सिंगल फेस? 3 फेस कनेक्शन से वो चलेगी। 2 घंटे वहाँ सुखाने के बाद इसको यहाँ कितने टाइम सुखाना पड़ेगा? यहाँ तो 4-5 दिन सुखाना पड़ेगा। 4-5 दिन सुखाना पड़ेगा। 90 से 100 डिग्री के बीच में 2 घंटा। ठीक है। और जो खारिक बनती है वो 3 घंटा। ठीक है। और फिर सुखानी पड़ती है 7 दिन। ठीक है। तो आप खारिक भी बनाते हो? खारिक बनाते हैं, पिंड खजूर भी सुखाते हैं। ठीक है। अचार भी बनाते हो और कच्चा भी? 12 महीना बीतता है। मतलब प्रोसेसिंग यूनिट सारी आपके पास है? ये जो बीज तैयार होता है, ये देखिए आप, ये देखिए ये बीज तैयार होता है। ठीक है। और इसका जो खजूर का छिलका था उसका अचार बन गया। ठीक है। जो गुठली निकलती है बीजू पेड़ों का, टिश्यू का बीज तैयार नहीं करते हैं। टिश्यू पेड़ों से जो गुठली हुई है वो उसका नहीं तैयार करते हैं, यानी कि बीजू पेड़ों की गुठली। सिर्फ बीजू पेड़ से ही बीजू पेड़ आगे तैयार बनेंगे। जो आगे जो है इनमें जो प्राकृतिक गुण है वो भूमि के हैं, ये इनमें ड्रॉपिंग की समस्या नहीं होगी, लगने की समस्या नहीं, कोई प्रकार की नर्मदा का पता नहीं चलेगा। बाकी इसमें कोई समस्या नहीं आएगी जो हमारे लगे हुए हैं। तो ये आप साधारण पेड़ की गुठली देते हो या कोई सिलेक्टेड पौधे हैं? सिलेक्टेड पौधे हैं, 10 पेड़ हैं। ठीक है। और जो उच्च कोटि के, ठीक है, जिनमें 2-2 कुंटल फल लगता है, जिनका ड्रॉपिंग की समस्या नहीं है, जिनका अचार बनता है, जिनका पिंड खजूर थोड़ा उच्च कोटि का होता है वो पेड़ जाता है। ठीक है। उनका ये बीज बनता है और इसका जो छिलका है उसको अचार बना लेते हैं। ठीक है। ये इसको हीट नहीं देता है, ये बिना हीट का बीज, हीट वाला नहीं होता है। आपके खारिक में जो ये इनका बीज नहीं उगेगा, ये जो इसका जो बीज है ये नहीं उगेगा। अरे उग भी गया तो कोई काम का नहीं है। वैसा नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है। कैसा काम करे वो इसका नहीं मालूम नहीं है। ठीक है। लेकिन उगेगा ही नहीं, 90% तो ये उगेगा नहीं। ठीक बात है।